बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन फॉलोइंग नंबर जो हमें नंबर दिए गए हैं इनके हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है सिंपली बेसिकली एक कॉमन हमें लॉगरिथम का टेबल दिया जाता है, उसमें से हमने फाइंड करना होता है कि इसका कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, लेकिन कॉमन लॉगरिथम होता क्या है? जो बेस 10 वाले होते हैं, ठीक है, जो बेस 10 वाले लोग होते हैं वो हमारे कॉमन लॉगरिथम होते हैं। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी होती हैं, फिर उसका मेंटीसा लेना होता है, फिर उसके बाद हमने उसका लॉग लेना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटीसा क्या है। सबसे पहले तो आप इसे सपोज करें, सपोज x इज इक्वल टू 232.92। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉमन लॉगरिथम निकाला है तो आप लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेना है। लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 232.92। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिखते हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखना होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने पहले अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, पॉइंट को हम उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसको आपने वैसे रफ में लिख लेना है 2.3292। जैसे साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आपने पॉइंट को उठाकर यहाँ लाना है, इस तरह आपने पॉइंट को उठा के यहाँ लाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? जो पॉइंट से पहले होगा ना, या पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखिए जो पॉइंट से पहले है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा अब आपने देखना है लॉग टेबल से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली निकल आता है, जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब मेंटीसा आपको मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है, ये आपके बुक पर 293 पेज नंबर पे दिया गया है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 292.92। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 23 जो पहले दो नंबर है उनको लेना है 23। अब आपने इसको इस रो में देखना है। ठीक है, ये टेबल यूँ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये नेक्स्ट पेज पर भी चलता ही जा रहा है। अब सबसे पहले आपने देखना है 23 कहाँ पर है। 23 ये मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ 23। अब उसके बाद अगला क्या है? अगला वर्ड है 2। अब आपने उसको इस लाइन में देखना है, इस लाइन में 2 कहाँ है? ये है। अब आपने 23 के सामने 2 वाली लाइन को देखना है, ये चलती आ रही चलती आ रही, ये देखिए 3655। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 3655 डिजिट आ गया। अब आपने जो अगला है ना, सबसे पहले आपने पहले दो डिजिट लेने हैं, उनको इधर देखना है, फिर अगला डिजिट पकड़ना है, उसको इधर देखना है, और फिर जो उसके बाद अगला डिजिट होगा उसको आपने देखना है मेन डिफरेंसेस कॉलम के अंदर। डिजिट क्या है? 9 है, तो देखिए 9 यहाँ पर है, ये रहा 9। इसको हम ऐसे लाते जाएंगे, आपने 23 के सामने ही आकर रुक जाना है, ये है 17। फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ के अंदर 17 को प्लस कर देना है। तो इसको प्लस करके देखते हैं, ये देखिए 3655 प्लस 17 हमारे पास आंसर आता है 3672। तो हमारा मेंटीसा क्या आ गया? हमारा मेंटीसा आएगा 36722। क्या आएगा जी? 3672। ये हमारा मेंटीसा आ गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब हम इसका लॉगरिथम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेंटीसा भी मौजूद है और हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लॉगरिथम, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं और मेंटीसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने कंबाइन करके अपना जो है वो लॉग निकालना है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.3672। यही इसका आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर पे सिंपली भी लिखेंगे ना, जैसे देखिए अभी हम लिखते हैं लॉग, आपने लिखा लॉग 232.92, ये भी वही चीज़ आ जाती है 2.3672। आपने 4 डिजिट तक लिखना होता है तो वो भी आ जाती है। आप कैलकुलेटर से भी सिंपली निकाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, एमसीक्यूज वगैरह में आए तो कैलकुलेटर से इजीली निकल आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का है, तो अगर आपके पास तब भी टाइम नहीं है, तब भी आप कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल के लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लिखते हैं आप। ठीक है, तो आपने जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको पूरा प्रॉपर ऐसे पेपर में करना है। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट 2 की तरफ, वो है 29.326। तो हाँ जी, लिखते हैं हम इसको पहले, सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 29.326। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log x इज इक्वल टू log 29.32x।
अब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? करैक्टरिस्टिक्स में आपने पॉइंट उठा के इस तरफ ले आना था, तो पॉइंट से पहले वाला क्या होता है 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका करैक्टरिस्टिक्स है 2। अब इसी तरह मैंटीसा आपने लेना है इसका, लेकिन इसके करैक्टरिस्टिक्स में बच्चों आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि पॉइंट हमने कितने डिजिट उठा के इस तरफ लेकर आए, तो हम 1 डिजिट उठा के इस तरफ लेकर आए। जब पॉइंट को इधर से उठा के इधर लाया जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब इधर से उठा के उधर लेके जाया जाता है तो ये नेगेटिव होता है। अब हम पॉइंट को इधर से उठा के इधर लेकर आए तो क्या है? पॉजिटिव है। तो कितने डिजिट उठा के लाए हैं? 1। पहले क्वेश्चन में तो ऐसे था ना कि पॉइंट से पहले भी 2 था, लेकिन ये देखिए हम 2 डिजिट्स को उठा के इस तरफ लाए थे, इसलिए इसके करैक्टरिस्टिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके में पड़ेगा क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक्स हम 2 नहीं लिख सकते। पॉइंट से पहले है तो 2, लेकिन हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हम कितने डिजिट्स के बाद इसको पॉइंट को उठा कर लाए। हम 1 के बाद लाए तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है। अब मैंटीसा होगा जी, उसके लिए हम फिर लोगरिथम के टेबल पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 29, तो आप देखिए यहाँ पर 29 कहाँ है? ये रहा हमारे पास 29। अब 29 के बाद अगला डिजिट क्या है? 3 है। अब 3 कहाँ पर है? ये 3 है। इसको 29 के सामने देखें आप, ये देखिए 29 के सामने हमारे पास यह है 4669, 4669 आया। अब मीन डिफरेंस हमने कहाँ देखना है? मीन डिफरेंस हमने देखना है 2 वाली लाइन में, तो ये 2 है, तो मीन डिफरेंस देखें इसका, ये इसके सामने यूँ आता आता ये रहा। मीन डिफरेंस क्या है इसका? 3 है। अब आपने 4669 के अंदर 3 प्लस करना है, तो ये बनेगा 400 4672, ये हमारे पास, हाँ जी 4672 बन जाएगा। तो मैंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा? मैंटीसा आएगा 4672। अब इसका लॉग क्या आएगा जी? इन दोनों का कॉम्बिनेशन लॉग होगा तो ये आएगा 1.4672। ठीक है, कॉमन लोगरिथम बेसिकली होता ही है कि आपने 10 की बेस के साथ करैक्टरिस्टिक्स और उसके मैंटीसा को कंबाइन करके आपने इसका लॉग का आंसर निकालना होता है। अब पार्ट 3 भी इसका हमारे पास इसी तरह है। तो पहले इसको लेट के बराबर एक्स इसको लेट करते हैं एक्स के बराबर 0.000032। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या करना है? हम पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए, ये पॉइंट उठा के हम यहाँ से यहाँ ले आए, तो ये यहाँ पर जब लाएंगे तो कितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लिखा है? 1 2 3 एंड 4 के बाद। ठीक है, हमने ये 4 नहीं 3 ज़ीरो थे। अब हमने क्या किया, किसके बाद लिखा है? 1 2 3 4, 4 के बाद हम पॉइंट यहाँ पर लेकर आए। 4 के बाद पॉइंट लाए हैं तो हमारे पास क्या होगा? करैक्टरिस्टिक्स 4 होगा, लेकिन हमारे पास हमने पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पर लाए हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो हम कैसे नेगेटिव लिखेंगे? इसको यूँ करके लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब 4 नेगेटिव है। अब मैंटीसा कैसे निकालेंगे? देखिए मैंटीसा के लिए हमारे पास जस्ट 32 है, 3.2 है। ठीक है, या 32 या 3.2 कह लें इसको, 32 है। ठीक है, अब इस ये हम 32 को तो हम लोगरिथम के अंदर टेबल के अंदर देख लेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर आपके पास इसके बाद कोई चीज़ ना हो तो आपने खुद से इसको ज़ीरो लगा देना होता है। अब ये देखिए हमारे पास लोगरिथम का टेबल है, तो 32 हमारे पास कहाँ है? ये रहा हमारे पास 32। अब ज़ीरो में देखेंगे, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो पहली वाली रो ही, तो ज़ीरो क्या है हमारे पास? इसके आ गया 5051। तो मैंटीसा इसका हमारे पास क्या है? इसका मैंटीसा है 5051। ठीक है, अब इनका लोगरिथम लोग क्या होगा? इनका लोग हमारे पास होना है जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 4.5051, और इसके ऊपर आपने ये माइनस का साइन लगा देना है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 0.3206। तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसको लेट करते हैं एक्स के इक्वल 0.3206। अब आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो पॉइंट हमने उठा के यहाँ से यहाँ लेकर गए हैं, तो जब यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे कितने डिजिट के बाद हम लाए हैं? 1 के बाद, लेकिन हमने यहाँ से वहाँ लेकर गए, जब यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा? माइनस होगा, तो ये यूँ आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? -1। अब मैंटीसा इसका क्या है? मैंटीसा हम सिंपली जो है वो लोगरिथम के टेबल से देख लेते हैं। हमारा है 3206, तो 32 में देखेंगे ये है 0, ये था 5051। तो उसके बाद अब हमने जो मेन डिफरेंस है वो किस में देखना है? हमने 6 में देखना है। तो 6 कहाँ पर है? ये रहा 6। अब 6 को लेकर आए लेकर आए लेकर आए, इसको 30 बिल्कुल 32 के सामने देखना है, और ऊपर से भी ध्यान रखें 6 का है, ये था 6 8। तो आपने क्या करना है? 5051 में 8 ऐड करने हैं। ठीक है, 5051 में हमने 8 ऐड कर देना है, ये हमारा मैंटीसा आ जाएगा। तो मैंटीसा हमारा आएगा 5059। अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना है लोग निकालने के लिए, तो ये होगा 1 - 0.5059।
और यही हमारा इसका आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। उन्होंने कहा है अगर log 31.09 1.4926 के बराबर हो तो हमने फाइंड करना है कि 3.109 जो है वो 0.4926 के इक्वल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे इसको करना है। आपने सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लेना है। आप देखें अब इसका करैक्टरिस्टिक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पहले से यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने कोई भी पॉइंट उठा के इस तरफ नहीं किया तो इसलिए ये है जीरो। इसके बाद मंटीसा है। मंटीसा हम देखेंगे लोगरिथम के टेबल से। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3.109। तो इसमें हम सबसे पहले 31 जो पहले टू डिजिट्स हैं वो 31 है, 31 है यानी 31 बनते हैं तो हम 31 को देखेंगे। ये रहा हमारा 31 और 31 के बाद क्या है? ज़ीरो है। तो ज़ीरो कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा 4914। इसको हम कॉपी पे लिख लेंगे 4914। अब आपने क्या क्या देखना है? अब आपने मेन डिफरेंस देखना है 9 में। तो ये रहा 9। बिल्कुल इसको 31 के सामने आपने देख लेना है। ये लास्ट पर है 9 12। तो 4914 में हम 12 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4926। ये हमारा आ गया मंटीसा। अब इसका लॉग क्या आएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0.4926। तो देखिए पहली चीज़ हमारी प्रूव होगी कि अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये इसके बराबर होगा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। log 310.9 इज इक्वल टू 2.4926। अब आपने पॉइंट क्या करना है? पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आना है, ठीक है। जब हम पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो कितने डिजिट्स के बाद उठा कर लाए हैं? 2 के बाद। तो ये क्या होगा? 3 नहीं होगा, ये होगा 2, क्योंकि 2 के बाद हम लाए हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ गया तो 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट उधर को कैरी लिया है, इससे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा। अब मंटीसा लेंगे हम। मंटीसा हमारे पास क्या आएगा? मंटीसा देखें ये वही चीज़ है ना, बिल्कुल 3.109 310.9। तो वही है जैसे 31 का हमने लिया था तो वो आया था 49140 पर। उसके बाद 9 वाले उसमें मेन डिफरेंस को हमने ऐड किया था 12, तो हमारे पास आ गया था 4926। बिल्कुल इसी तरह इसका मंटीसा भी हमारे पास 4926 आ जाएगा। तो इसका लॉग फिर क्या होगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 2.4926। अब इसी तरह अगला है log 0.003109 इज इक्वल टू -3.4926। अब आप देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लेंगे। जब हमने ज़ीरो को उठाकर यहाँ पॉइंट को उठाकर यहाँ लेकर आना है ना, तो आप देखिए कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आया? 1 2 3 के बाद। लेकिन जब पॉइंट यहाँ से वहाँ जाता है तो ये होता है माइनस में, तो ये आएगा -3। अब इसका मंटीसा। मंटीसा वही पीछे वाला जो हमने पहले लिखा था, क्या था वो? 4926, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 3 माइनस 0.4926। अब इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट है हमारे पास, वो है 0.3109। अब आप देखें कि यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर पॉइंट लेकर जाएंगे। हमने पॉइंट शिफ्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। जब यहाँ पर आएंगे तो कितना है? 1। 1 के बाद हमने एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आया ना, तो अब इधर से इधर आया है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा नेगेटिव में जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसी तरह इसका मंटीसा निकालते हैं। मंटीसा वही जो हमने पहले निकाला हुआ था 4926। अब इसका लॉग क्या आएगा? कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, और मंटीसा कब होगा? 1 -1.4926। इसका मतलब है कि सारी हमारी बातें जो है बिल्कुल ट्रू साबित हुई हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम आर। अब हमें लोगरिथम दिया गया, अब उन्होंने कहा है कि अब आपने इसका नंबर निकालना है, यानी कि ये उल्टा है पहले वाले क्वेश्चन से। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको पहले हम लिखते हैं log x इज इक्वल टू 3.5621, ठीक है। यानी कि log पहले से मौजूद है, अब आपने इसका उल्टा लेना है। तो log का उल्टा क्या होता है? log का ऑपोजिट होता है एंटी log, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो पॉइंट से पहले वाला होगा, क्योंकि log में ऐसे ही होता था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का कॉम्बिनेशन हमारा log होता था। तो ये पहले से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3 है। तो मंटीसा क्या है हमारे पास? मंटीसा है 0.5621। तो अब आपने इसका नंबर निकालना है कि ये किसका लॉगरिथम है। उसके लिए अब आपने इसको एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है।
पहले हमने लॉग वाले टेबल में देखा था, अब हमें लॉग दिया गया है, अब हमने उससे नंबर फाइंड करना है। तो लॉग का ऑपोजिट क्या होता है? एंटी लॉग। अब हम इसको एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, वो भी 296 पेज पर दिया गया है। क्या है हमारे पास? 0.5621। अब हम 0.56 को देखेंगे। 0.56 को किस में देखना है? 2 वाली लाइन में देखना है। ये रहा 0.56 और इसके सामने 2 है, 3648। ठीक है, 3648। अब मेन डिफरेंस किस में देखना है? 1 में। ये रहा 1, इसके बिल्कुल सामने 1 देखेंगे, 1 1, ये रहा 1। इसमें क्या ऐड होगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 3649। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग। लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग हम ले रहे हैं? हम एंटी लॉग ले रहे हैं 3.5621 का। तो इसका अब हमने देखा है हमारे पास क्या इसका आया था, इसका हमारे पास आया है 3649। अब हमने जो डेसिमल को सेट करना है, तो डेसिमल को हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखकर सेट करना होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारा डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा। तो कितने डिजिट्स के बाद है? डेसिमल 1 के बाद है। तो जब 1 के बाद डेसिमल आएगा तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, जब डेसिमल यहाँ पर से शिफ्ट होगा तो होगा 0.3649 और यहाँ पर हम खुद से 0 लगा देंगे। यही हमारा इसका आंसर है। अब हमारे पास है जी पार्ट 2 -1.7427। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं log x इज इक्वल टू -17427। अब आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, वो क्या है? पॉइंट से पहले वाला है, वो है -1। अब मैंटीसा क्या है? पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद क्या है हमारे? 0.7427। तो अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं। x इज इक्वल टू एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका ले रहे हैं हम? -1.7427। अब हम ये इसको एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे। तो जी ये रहा हमारा एंटीलॉग का टेबल। हमने क्या देखना है? 0.74 देखना है। तो 0.74 ये है, इसको हमने किस रो में देखना है? इसको हमने देखना है 2 की रो में। तो ये रहा 2, इसको बिल्कुल 0.74 के सामने देखेंगे, ये है 5521। ये आ गया जी 5521। अब मीन डिफरेंस क्या है? वो है 7। अब आपने बिल्कुल 74 के सामने 7 को देखना है। ये रहा 7 9। अब आपने इसमें क्या ऐड करना है? इसमें 9 ऐड करना है। जब इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5530। अब ये हमारे पास आता है जी 5530। अब हमने पॉइंट कैसे सेट करना है? पॉइंट हमने क्राइटेरिया को दे के सेट करना है। ये है -1। -1 का मतलब है कि हमारा पॉइंट इस तरफ आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर पॉइंट 5530 साथ में 0। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी, फिर आपको समझ आएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।